हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का बहुपद एक्सरसाइज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। चलिए, बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। लेकिन अब जान लीजिए कि यह जो क्लास 10th का बहुपद है, इस बहुपद में हम लोग दिए गए बहुपद का शून्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शून्यक। तो कैसे शून्यक निकालते हैं वह देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया था कि बहुपद जो होते हैं वह बहुपद के घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के और कई प्रकार के भी हो सकते हैं। इसमें जो क्लास 10th में है हम लोग 3 प्रकार को देखेंगे। फर्स्ट नंबर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। चलिए हम लोग तीनों को देखते हैं। सबसे पहले बहुपद का शून्यक कैसे हम निकालेंगे वह देखेंगे। देखते हैं हम लोग रैखिक बहुपद का। तो रैखिक बहुपद का क्या होता है? इसमें देखा जाए तो इसका जो व्यापक रूप होता है रैखिक बहुपद का, वह क्या होता है? यानी कि बहुपद का जो व्यापक रूप होगा वह ax प्लस b के फॉर्म में होगा और जिस किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना होता है उसके बराबर में क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यानी कि इसका शून्यक जो हो जाता है ax इज इक्वल टू माइनस बी, यानी x इज इक्वल टू माइनस b बटा a के फॉर्म में आ जाएगा। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं माइनस b क्या है? तो अचर राशि है। क्या हो जाएगा? अचर राशि। और बटा में a जो हो जाएगा वह x का गुणांक होगा। x का गुणांक। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जैसा कि आपके पास दिया गया है 4x प्लस 3 और क्या है? इस बहुपद का शून्यक निकाले। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे। तो डायरेक्ट यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाए? x इक्वल टू माइनस बी। तो बी के जगह कितना है हमारे पास? 3 है। तो 3 बटा एक जगह इसे कंपेयर करें तो कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। इसका शून्यक हमारे पास डायरेक्ट इस तरह से निकल गया। चलिए अब यदि हमारे पास कहता है शून्यक ऐसे निकालने के लिए, तो इस तरह से इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा, माइनस 3 हो जाता है। x इज इक्वल टू माइनस 3 बटा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हम लोग शून्यक आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग किस तरह से निकालते हैं उसको देखेंगे। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो व्यापक रूप होता है वह इस तरह से होता है। यह याद रखना है कि व्यापक रूप में क्या होता है, किस तरह से होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी कि द्विघात बहुपद में जैसा कि आपको बताया गया था कि जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 2 होता है वह द्विघात बहुपद कहलाता है। और बहुपद में याद रखना है कि यह bx पार्ट हो भी सकता है, न भी हो सकता है। सी वाला पार्ट हो भी सकता है, न भी हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला पार्ट होना एकदम अनिवार्य है। यदि यह पार्ट नहीं होगा या द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से इसका शून्यक निकालने के लिए कहेगा। शून्यक निकालने के लिए कहेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे? हम लोग 0 लिखते हैं। अब यदि गौर से देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसका शून्यक है। तो द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक कितना हो जाएगा? 2 होगा इसका शून्यक। इसका शून्यक जो होता है वो हमारे पास कितना निकल जाता है? शून्यक को हम 2 लेते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा।
अब इसके शून्यकों और बहुपद में दिए गए गुणांकों के बीच, गुणांक कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के गुना में ए है, एक्स के गुना में बी है, और यहाँ जो है एक्स टू दी पावर 0 है, इसके गुना में सी है। तो इस तरह से इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच रिलेशन क्या होता है वह जान लीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच जो रिलेशन होता है, इसमें शून्यकों का योगफल, पहला नंबर जो इसमें संबंध होता है वह होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो इसका योगफल का जो फॉर्मूला होता है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। सेकेंड इसमें फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, लिख पाएंगे सी बटा ए। चलिए अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं। एग्जाम्पल में एक हम लोग द्विघात बहुपद को लेते हैं। द्विघात बहुपद में जैसा कि आप लोग मान ले, यदि आपके पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, तो अब यहाँ पे इसका हमको शून्यक निकालना है। तो जैसा कि आप लोग क्लास 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है इसका हम लोग शून्यक कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। तो पहले इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 0। तो गुणनखंड करने का रूल होता है कि पहले दोनों एक्स स्क्वायर और अचर राशि वाले को गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर गुने 5, इसको गुना करते हैं 5 गुना 10 एक्स स्क्वायर, 10x स्क्वायर का फॉर्म आता है। और इसको इस प्रकार से फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पर मिडिल वाला पार्ट आ जाता है, यानी कि bx आ जाता है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x गुने 5x। अब बताइए माइनस 5x प्लस 2x यदि करते हैं, इसका रिजल्ट हमको मिलता है माइनस 3x। तो हमारे पास माइनस 3x मिल रहा है। चलिए तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 5, यानी इसको ध्यान में ही रखना है कि बीच वाले को इस प्रकार से फैक्टर करना है, सॉरी यहाँ पे 2x हो जाएगा, इस प्रकार से फैक्टर करना है कि गुणा करने पर किनारे वाले का गुणनफल मिले और जोड़ने या घटाने पर बीच वाले का मिले। तो अब इन दो पार्ट में से हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास कौन हो रहा है x और यहाँ बच रहा है 2x, यहाँ बच जाएगा 5। अब यहाँ से यदि हम लोग के पास कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस 5 हो रहा है इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पूरा पार्ट में कॉमन देखिए, तो 2x माइनस 5 आ गया और यहाँ हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे पूरा में लेते हैं, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार इतना बराबर 0 करेंगे तो हमारे पास x 2x इज इक्वल टू प्लस 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5/2 आ जाता है। दूसरा यदि हम लोग करते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू निकल रहा है -1। तो हमारे पास यहाँ पे शून्यक 2 निकल गया है ना। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, यदि योगफल का अगर निकालने तो शून्यक निकाल करके भी हम योगफल निकाल सकते हैं और गुणनफल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस संबंध को सत्यापित करने के लिए तो सत्यापन इसका बिल्कुल इजीली हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जैसे में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है हमारे पास -b/a। तो इस प्रश्न में अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लें। तो इस प्रश्न में जो दिया गया है -b, तो b का वैल्यू हमारे पास -3 है, तो -3 बटा में a 2 है, यानी कि मल्टीप्लाई इसका रिजल्ट हो जाएगा 3/2। अब हम लोग जो दिया गया वैल्यू है उससे अब हम लोग निकालते हैं। तो अल्फा का जो वैल्यू हमारे पास आया है, एक को हम अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा मानते हैं। इसका वैल्यू 5/2 और दूसरा जो आया हमारे पास -1 आया है। अब इसका एलसीएम लेने पर 2 हो जाएगा, 5
-2, यानी कि इसका भी 3/2 के फॉर्मूला है। बिल्कुल दोनों सिस्टम आ गया ना डायरेक्ट फॉर्मूला पर। अब प्रश्न में यदि आपको कहीं भी द्विघात समीकरण दिया गया है और यदि कहेगा कि शून्यकों का योगफल निकाले, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे -b/a लगाएंगे। क्या लगाएंगे? -b/a। और यदि कहेगा शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो डायरेक्ट हम लोग c/a लगा देते हैं। जैसे में यदि कहेगा अल्फा इंटू बीटा तो डायरेक्ट c/a का इस्तेमाल कर देना है। c का वैल्यू यहाँ इक्वेशन से कितना हो जाएगा? -5 और a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। यदि बाई फार्मूला हम लोग यानी कि जो दिए गए शून्यक है उससे यदि हम चेक करते हैं फिर भी हमारा रिजल्ट हो जाएगा, यानी 5/2 इंटू -1 आ जाता है, तो -5/2। तो इस तरह से द्विघात बहुपद में कोई भी प्रश्न यदि ऐसा आता है इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज में भी यदि हम लोग जाते हैं तो आपको दिया गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित